हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम आपको यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है उसमें जो एज रिलैक्सेशन है कैसे मिले उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैडम हमें मेरी एज निकल गई है और अब हम क्या करें। तो उनकी भी बात बहुत सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है और अब वो लाइफ में क्या करेंगे आगे। तो ये सभी को सोचना चाहिए। और जितने भी यूट्यूबर हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और ये देखते हैं कि हमें कैसा फ़ायदा मिले। तो आपको आयु में छूट कितनी मिले उसके बारे में बताएंगे हम आपको। कम से कम आपको एज में कम से कम 4 साल की कम से कम छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, 4 साल की छूट क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं 2020 में कोविड की वजह से और कुछ बच्चे जो पहले से थे तैयारी अपनी कर रहे थे, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया, तो कम से कम 4-5 साल की तो बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। अगर आप लोग एग्री हो तो यस एक थंबनेल के रूप में आप यस लिख सकते हो या थंबनेल से हमको बता सकते हो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलता है और लोगों को छूट मिलती है, तो आप लोगों को भी छूट मिलनी चाहिए। ये आपका पूर्ण रूप से अधिकार है, क्योंकि जो आज के युवा नेता हैं, युवा लोग हैं, वो ही आगे चल के एक जीडीपी में इंक्लूड होंगे और उसी से हमारी जो जीडीपी है प्लस जो नौकरी करेंगे। अगर आप लोगों की नौकरी लगेगी तभी तो आगे चल के आप बहुत सारा काम कर सकते हैं और कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा, तो वो कैसे चीज़ों को परचेज करेंगे भाई। खरीदने के लिए चाहिए पैसा और पैसे के लिए चाहिए जॉब। विदाउट जॉब आप लाइफ में नहीं कुछ कर पाएंगे। आप कितना प्राइवेट में जाके कितना काम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में आप सभी लोग जानते हैं कि बुरी तरह से काम कराया जाता है और कोई श्योरिटी नहीं है। कोविड में सभी लोगों ने देख लिया, जिसको 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन आज के समय में उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कारण क्या है? बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं। इसीलिए आज सबसे ज्यादा जो युवा नेता है वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं सरकारी जॉब में ये है कि कम से कम एक ये श्योरिटी रहती है कि अपने परिवार को, आने वाले अपना जो परिवार है आगे जो अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे, तो कम से कम नौकरी से उनका फ्यूचर तो सेफ रहेगा। प्राइवेट में इतनी भरमार है और प्राइवेट में क्या हो रहा है कि प्राइवेट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कोई नहीं सुनता है, कहते हैं कि जाइए, आपको निकाला जा रहा है। लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा नहीं है। तो आजकल क्या है, जो भाग दौड़ है, जितनी भी भाग दौड़ है, तो वो किस में लोग भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए भाग रहे हैं। तो इसीलिए जो सरकारी जॉब है वो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं इसमें। लेकिन लगातार आप सभी जानते होंगे कि जो वैकेंसी हैं कुछ कम हो गई हैं। लेकिन 2024 में जो अभी कुछ आने वाली हैं 2024 में, उसमें जो 60,000, आप सभी लोग जानते हैं कि 60,000 वैकेंसी हैं, ये कुछ बच्चों को मिलेंगी। लेकिन जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनके लिए क्या किया जाए? वो बेचारे क्या करें? तो जितने भी आप लोग हैं तो अपनी बात को रखिए।
तो आपकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं कि नहीं सुनवाई होगी। आप अपनी बात को जब तक नहीं रखेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब बात रखी जाएगी, सभी लोग एकजुट होके अपनी बात को कहेंगे, तभी उसकी सुनवाई होगी। तो इसलिए आप सभी लोग जाइए, ट्विटर पे कैंपेन करिए, या आप अपनी बात को रखिए। पहले सभी लोग अपनी एकजुटता रखिए। अगर एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है बात को कहेगा तो वो कोई नहीं सुनेगा। जब सभी लोग एक सामूहिक रूप में अपनी बात को कहेंगे तो उस बात की सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है नहीं सुनवाई होगी। जो सरकार है तो सरकार उस चीज को, सरकार भी सुनेगी उस बात को। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी बात रखनी है, और आप लोगों को 4 साल के साथ साथ आपको 5 साल का भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन ये आपको कैसे मिल सकता है, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, और साथ में जो आपको रिलैक्स है, क्योंकि जो 18 ईयर के बच्चे हैं उनको तो आराम से मिल जाएगा जॉब, लेकिन जो बच्चों को 3 साल 4 साल हो गए हैं, उनका नहीं हो पाया है, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ये भाई जो बच्चे हैं वो आखिर करें तो करें क्या, वो भी चाह रहे हैं कि हमारी भी वर्दी मिले, हमको भी एक सरकारी जॉब मिले। बहुत सारे बच्चों की तो शादी नहीं हो रही है, कहते हैं लड़का क्या कर रहा है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए कम से कम लड़के का अगर सरकारी जॉब है तो एक अच्छी शादी हो जाती है और आगे उसका फ्यूचर बन जाता है। और साथ में बच्चों, हम ये देखते हैं कि सरकारी जॉब में एक बेनिफिट ये है कि जब सरकारी जॉब होती है तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे क्या होता है, कम से कम सरकारी जॉब में आपको तनख्वाह तो पर मंथ मिल रही है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि जब चाहें वो कहते हैं आउट, आप जाइए। तो उससे क्या होता है कि समझ में नहीं आता आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इतना पैसा बच नहीं पाता है। आप सभी जानते हैं कि इतनी महंगाई है, महंगाई के समय में आप लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी बहुत सारे एक ख्वाब हैं, उनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो जाइए, अपनी बात को कहिए, हम आपके साथ हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।